नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। चलिए चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। भारत जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में नहीं, कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू। रायगढ़ शहर के रामलीला मैदान में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री राम कथा सप्ताह का आयोजन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रख्यात कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू अपने मुखारबिंद से श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को स्वामी चिन्मयानंद महाराज पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने वैचारिक शुद्धता और जीवन जीने के सही तरीके के लिए आयोजित इस राम कथा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज मानव आधुनिकता की ओर बढ़ तो गया है, परंतु उदासीनता की ओर भी अग्रसर होता जा रहा है। इस उदासीनता को दूर करने के लिए विचारों में शुद्धता जरूरी है, जो सनातन संस्कृति और हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, शास्त्र ही मानव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कथावाचक, कलाकार और साहित्यकार, ये हमारे समाज के तीन प्रहरी होते हैं, जो समाज की दशा और दिशा तय करते हैं। जब ये तीनों ही अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, तभी समाज बेहतर बनता है। आइए जानते हैं और क्या कहा स्वामी चिन्मयानंद बापू ने। चरित मानस कथा के लिए आए हैं। कैसा रायगढ़ का माहौल है और क्या कुछ राम भक्तों के लिए कहना चाहेंगे? रायगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है और केवल रायगढ़ ही नहीं, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। राम जी का ननिहाल है। कल भी मैं कथा के माध्यम से कह रहा था कि जहाँ की माँ कौशल्या इतनी विनम्र और इतनी सरल हैं, उनके सुपुत्र ने अपनी सरलता का सद्गुण अपनाकर पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये भूमि तो बार बार हम सभी वैष्णव जनों के लिए वंदनीय है, पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि। और रायगढ़ आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जनमानस पहुँच करके भगवान की कथा सुन करके मार्गदर्शन दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कई साधु कहते हैं, कई जगह मतलब जैसे बागेश्वर धाम जी का कहना है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। निश्चित ही बनना चाहिए, लेकिन कैसी इस विषय में क्या विचार रखते हैं और आगे कब तक की ऐसी संभावनाएं रहेंगी हिंदू राष्ट्र बनने का? देखिए, पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिकता नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए और सभी धर्मों की भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। जबरदस्ती ये कन्वर्ट की व्यवस्था जो दूसरे धर्म के लोग अपनाते हैं, आप देखो हमारा सनातन धर्म जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं करता है। जो सनातन धर्म में आते हैं वो कन्विंस होकर आते हैं। आप अपने धर्मों की अच्छी बातें रखिए, यदि लोगों को अच्छा लगेगा तो आपके धर्म में स्वयं ही आएंगे। ये इस तरह से माइंड वॉश करके और इस तरह से जिहाद इत्यादि फैला करके लोगों को अपने धर्म में लाना, ये धर्म निरपेक्षता पर चोट करता है और ऐसे धर्मों के मैं सख्त खिलाफ हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।